वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बच्चे एक हमारे पास करंट अफेयर है उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली कुछ आपने न्यूज़ में डेवलपमेंट देखे होंगे, ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड। रिसेंटली पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, दैट इज आसिफ ख्वाजा। उसने कुछ बयानबाजी कर दी है। उसने क्या बोल दिया है कि जो शिमला एग्रीमेंट है वो एक तरीके से खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, हम उसको नहीं मान रहे हैं। इससे पहले इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट है इसको सस्पेंड कर दिया था कि हम इसको भी सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन डेड नहीं किया था, खत्म नहीं किया था। रिस्पॉन्स में इसने एक बोला कि हम शिमला जो एग्रीमेंट है ये हमारे लिए खत्म हो चुका है, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद कर रहे हैं। अब जैसे इसने ये बात बोली, तुरंत अगले ही दिन इसी के मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आता है। वो ये है कि साहब देखो, अभी हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया है कि शिमला एग्रीमेंट को हम आगे चलाएंगे या बंद करेंगे। अभी हम अंडर प्रोसेस हैं, यानी अभी ना तो ये खत्म है और ना ही ये सस्पेंड है, यानी जैसा है वैसा चलता रहेगा। एक तरफ इनका मिनिस्टर कुछ और बोल के जाता है, फिर इनकी सरकार को कुछ अलग सफाई देनी पड़ जाती है। तो ये कुछ ऐसा पाकिस्तान में चल रहा है। अभी पूरा माजरा है कि इसको चलो एक बार डिटेल में जान लेते हैं। देखो, शिमला एग्रीमेंट अभी पाकिस्तान के लिए खत्म नहीं है। पाकिस्तान का मिनिस्टर जो बोल गया था वो फॉर्मल स्टेटमेंट के थ्रू उसे डिनाई किया गया है, ठीक है। तो ये अभी काम करेगा शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। अब जो शिमला एग्रीमेंट असल में है क्या, एक बार इसे जान लेते हैं। शिमला एग्रीमेंट हमारा 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम 71 में जो वॉर लड़े थे, लड़ाई लड़े थे और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, उसका रिजल्ट में, उसके नेगोशिएशन के रिजल्ट में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसी एग्रीमेंट के तहत हमने 93 हजार जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे पाकिस्तान के, वो वापस किए थे, ठीक है। इस एग्रीमेंट को साइन किया था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में ये साइन हुआ था। जुल्फिकर अली भुट्टो को शिमला में बुलाया गया था और उस समय कुछ मीटिंग हुई थी। तो इसलिए जहां पर वो साइन किया जाता है, मोस्टली हम क्या करते हैं कि एग्रीमेंट जहां साइन किया जाता है उसी का नाम दे देते हैं। शिमला में साइन किया गया था, इसलिए शिमला एग्रीमेंट नाम दिया गया इसको, ठीक है। क्या क्या प्रोविजन थे? पहला और जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये था कि इसे बायलैटरलिज्म यानी बायलैटरल तौर ये साइन होगा, इसके लिए किसी मीडिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया पाकिस्तान जो भी बात करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो बायलैटरली होगा, थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड जो भी हमारे इशू हैं, यूजुअली क्या है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री वो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। तो इसमें ये कहा गया है हमारे बीच में जो भी इशू हैं, सिवाय मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बाउंड्री, बाउंड्री के अलावा भी और भी जो इशू हैं ये सब बायलैटरली तय करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ना तो यूएस को इन्वॉल्व करेंगे, ना चाइना को इन्वॉल्व करेंगे, ना यूके को इन्वॉल्व करेंगे, ना फ्रांस को इन्वॉल्व करेंगे, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ना ही यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करेंगे, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यानी बायलैटरली डिस्कस करके इन्हें खत्म किया जाएगा। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। और जहां तक अभी हमारी सेनाएं हैं, इसी को हम सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल बोल लेंगे। और वो दोनों ही इस बात पर एग्री हो गए। और एग्री इस बात पर भी हुए कि कोई भी अगर सीमा को चेंज करता है, बाउंड्री को अल्टर करता है, तो वो यूनिलैटरली नहीं करेगा, दूसरे वाले से कंसल्ट करके करेगा, बातचीत करके करेंगे, ठीक है। और रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेंगे और फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि देखो, नॉर्मलाइजेशन तो रिलेशन के लिए तो हम बोलेंगे अभी नहीं है, ठीक है। फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमेशा से फोर्स का इस्तेमाल होता आया है, यहाँ पर 2 जगह ये फेल हो गया है। हाँ, बायलेटरलिज्म पर बोल सकते हो कि इंडिया कोशिश करता है कि जो इशू है वो हमारे आपसी इशू हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि इसमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो जाए, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो जाए। तो 1948 में जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी, है ना, उसी समय यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेयर किया था। और जहां तक दोनों देशों की सेनाएं पहुंच गई थी, उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बोल दिया था। ये एक्चुअल बाउंड्री नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और 1948 से लेकर 1972 तक यूनाइटेड नेशन का इंटरफेरेंस रहता है। 1972 के बाद हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये तो पूरा हमारा शिमला एग्रीमेंट हो गया, है ना। अब शिमला एग्रीमेंट में बात क्या हुई है इसको समझना है, ये पूरा मामला निकल के क्यों आया है, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि शिमला एग्रीमेंट पहली बार ये सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। ऐसा हम पहले भी कर चुके, मगर हम नहीं, पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। जब धारा 370 हटाई थी,
ठीक है, अगस्त में 2019 में, तब इसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया था कुछ समय के लिए, और जाके प्लेटफॉर्म से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि देखो इन्होंने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया, कश्मीर को लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये सब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया था। हमने कभी भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं किया, सिर्फ हम यही बोलते रहे कि ये हमारा इंटरनल मैटर, कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, बाउंड्री हमारा बायलेटरल मैटर है। ध्यान रखना, दोनों चीजों को समझना। कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, बाउंड्री बायलेटरल मैटर है, मल्टीलेटरल एंट्री नहीं है, इसमें कोई भी और थर्ड पर्सन नहीं आएगा। ठीक है, अब जो कंट्रोवर्सी है ये अराइज कहां से होती है, तो रिसेंटली जो इनका ये मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर आसिफ, ये जाता है और किसी न्यूज को, स्काई न्यूज नाम से एक चैनल है, ये स्काई न्यूज को ये इंटरव्यू दे रहा होता है, और वहां पर ये पूछते हैं कि साहब देखो बताओ कि अभी पाकिस्तान क्या सपोर्ट कर रहा है आतंकवाद को, क्या नहीं कर रहा है, क्या है सीन, भी पूरा बताता है। तो इसमें बताते बताते ये भावना में इतना बह जाता है, कभी कभी सच भी निकल जाता है। इसने क्या बोला, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन अबाउट 3 डिकेड्स, कि आतंकवाद को पालना परोसना ये सब हम कर रहे हैं वेस्ट की वजह से, यूएस की वजह से, यूके की वजह से, इन्होंने हमसे करवाया और हम ये कर रहे हैं। यानी इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हम ये वेस्ट, यूएस और ब्रिटेन इनके कारण कर रहे हैं और हमें ये करना पड़ रहा है, और इसका हमें सफर भी करना पड़ रहा है, एंड वी, दैट वाज अ मिस्टेक एंड वी सफर्ड फॉर दैट। तो ये जो इंटरव्यू है ये सिर्फ शिमला तक के लिए हाईलाइटेड नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल जो हमारे अलाइज हैं या इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके लिए भी ये एक तरीके से शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर ओपनली पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम टेररिज्म को पनाह देते हैं, टेररिज्म का हम बर्थ सेंटर हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमसे ये कराया गया है, हमें ये करने को बोला गया था, किसके द्वारा, यूएस है, यूके है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनकी वजह से। ठीक है, तो ये अपने बोलते हैं कि हम अगर कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ना करते तो शायद हम बढ़िया रहते, है ना, और 9/11 जैसे आतंकवादी घटनाएं, हाँ वास्तव में ये हमारे पास हुई, कन्फेशन है बेसिकली ये। ठीक है, कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ हमने ये सब करते हैं। तो इससे ज़्यादा और बड़ा सबूत क्या चाहिए, जब आदमी खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ हम ही पाकिस्तान, हम ही आतंकवाद को पनाह देते हैं, है ना, और फिर भी अगर ना समझो तो फिर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो था बच्चे पाकिस्तान को लेकर। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली बच्चे क्या हुआ है कि पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन की पोजीशन ऑफर की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। एक ग्रुप है दैट इज काउंटर टेररिज्म कमेटी, जानना, एक ग्रुप है काउंटर टेररिज्म कमेटी के वाइस चेयरमैन के तौर पर इसको नॉमिनेट किया गया है। अब देख लो, यूनाइटेड नेशन में आप बात करते हो कि साहब ये आतंकवाद फैला रहे हैं, और वही पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन बना रहे हैं, और वो भी किस चीज का बना रहे हैं, काउंटर टेररिज्म का। कमाल की बात है, बिल्ली को बोल रहे हैं दूध की सुरक्षा करने का। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है भाई, इंडिया इंडिया बोल रहा है कि ठीक है, इंडिया जो बोल रहा है, इंडिया ने अपनी कुछ बातें कही जैसे हेडलाइट्स की चीजों को लेकर, है ना, वो सिनेरियो। हालांकि हम कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बहुत मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही मीडिया हमारी हमें विश्वगुरु बोल सकती है, बाकी हमारे ही अपोजिशन को ये इस तरीके से सपोर्ट करती है खुद ही। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।